दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। सो आज के दिन दोस्तों देखिए, मार्केट अच्छा था, अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा, पोर्टफोलियो के अंदर भी तेजी ऑब्वियसली आपने देखी होगी और काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी तेजी बनाई है। काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ चुका है, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में रिवर्सल्स आ चुके हैं और कुछ बड़ी खबरें भी है जिसको हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट कंपनी है नेटवेब। स्टॉक का जो प्राइस है 11% के साथ में तेज है। अपने बॉटम से स्टॉक ऑलरेडी वैसे भी काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन आज के दिन 11% और ऊपर चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे अपन चेक कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक सही मायने में ऊपर गया या फिर ये एक बबल है? क्योंकि जब भी स्टॉक तेज होता है, इन्वेस्टर ये सोचता है कि ये तेजी क्यों बनी। उसके बाद में ये पता लगाता है कि तेजी यहाँ पे आगे और बन सकती है या फिर नहीं। उसके लिए कंपनीज के ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। जैसे आपको देखना होता है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, तो ऐसी बड़ी बड़ी तेजी मंदी छोटी कंपनीज में होती है। वैल्यूएशन को आप देखोगे, यहाँ पे 110 का पी है, यानी एक्सपेंसिव तो है, महंगा तो है, लेकिन इसके महंगे होने के पीछे का कारण है इसके नंबर्स बहुत ही सॉलिड आ रहे हैं। कंपनी का एक्सपोजर है एआई में और ऐसी कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है इंडिया में। अगर मैं इसके नंबर्स की बात करूँ तो क्वार्टर वन में इसके नंबर्स बहुत अच्छे थे। 80% के साथ में ईपीएस इसका बीट हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट डबल। अगर मार्केट ने 10 करोड़ का एक्सपेक्टेशन सेट कर रखा था तो कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट दे दिए। तो ऐसे अच्छे नंबर्स के बाद में स्टॉक में तेजी बनती है। आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स कितनी है कंपनी की, 100% के साथ में इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और उस समय भी बातचीत हमने की थी कि नंबर्स अच्छे आते हैं, स्टॉक्स के रिएक्शन अच्छे होते हैं, 10-15% स्टॉक ऊपर जाता है। तो मान लो मार्केट को नंबर्स अच्छे लग चुके हैं। आगे चलते हैं, पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे इन्वेस्टर्स और उसके अंदर आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि ईपीएस बीट ही आपको देखने को मिलेगा। 80% के साथ में, 28% के साथ में यहाँ पे मिस है, जस्ट 3-4% के साथ में यहाँ पे बीट है 14% के साथ में। अब देखिए, कुछ खबरें हैं आज के दिन इस कंपनी को लेकर जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। देखिए, 10:35 पर एक न्यूज़ आती है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिल चुका है जो कि है 1734 करोड़ का। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो मेंशन कर रखा है कंपनी ने, यहाँ पे गाइडेंस को भी कंपनी ने चेंज कर दिया कि इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। तो जो हम सोच रहे थे कि ऐसे डिलीवर अपन नंबर्स आपको करने वाले हैं, रेवेन्यू आपको देने वाले हैं, वैसा नहीं होगा, उससे भी अच्छे रेवेन्यू यहाँ पे आने वाले हैं। सो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि एनुअल रेवेन्यू कंपनी का 60% से भी ज़्यादा बढ़ सकता है इसकी वजह से। सो मार्केट ने उसका रिएक्शन आपको दिया। साथ में आप देखोगे ना तो इसका जो टाइप हुआ था एनवीडिया के साथ में, जो पार्टनरशिप थी वो रंग ला रही है। इसमें जो कंपनी सप्लाई करेगी, जो चिप सप्लाई करेगी या जिसको लेकर ये ऑर्डर मिला है, वो काम एनवीडिया के साथ में या एनवीडिया के एक्सपर्टीज के साथ में ये होने वाला है। तो ठीक है, अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है और उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। इन्वेस्टर्स फिर इसके नंबर्स भी देखेगा, ऑब्वियस नंबर्स अच्छे हैं, जब तो स्टॉक के ईपीएस बीट हो चुके हैं 22, 47, 76, 114, 129। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज मिलेगी इस मार्केट के अंदर जिनके नंबर्स इन 3 सालों में इंक्रीज कर चुके हैं। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर खास नज़र इन्वेस्टर्स की होगी। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक वैसे भी एक ब्रेकआउट प्रोवाइड कर चुका था। यहाँ पर गिरने के बाद में ये डीप सीक की न्यूज़ आई थी, चाइना का एआई, और उसके बाद में स्टॉक गिरा, लेकिन यहाँ पे अच्छे नंबर्स देने के बाद में स्टॉक ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में स्टॉक नीचे आया, वापस से अपने रेसिस्टेंस को लिया सपोर्ट के रूप में और उसके बाद में एक और ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने यहाँ से दे दिया है। सो स्टॉक कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। टेक्निकली आप इसमें देख सकते हैं कैसे चेक करते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। अब इन्वेस्टर ये सोचेगा कि स्टॉक का रेसिस्टेंस कहाँ पे है। रेसिस्टेंस देखिए अब क्या बचा है, ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस बचा है जो कि यहाँ पे 18% ऊपर है, यानी यहाँ से भी 18% ऊपर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक को जो भी तेज होता है, क्या कारण है उसके पीछे का, वैल्यूएशन, मार्केट कैप या फिर जो उसके नंबर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, न्यूज़ है, सब कुछ आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली कंपनी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कंपनी का नाम है डीपी वायर्स। 20% का जंप है और ये तो सर्किट है, 20% के सर्किट में चला गया। मतलब समझ लो आप कि कितनी बाइंग इसमें अभी हुई होगी और किस तरह से इन्वेस्टर्स के पीछे पागल हो गए, क्योंकि 20% का सर्किट यहाँ पे रख चुका है। बेचने वाला कोई है नहीं, खरीदने वाले 1000 है और उसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे पहुंच गया। एकदम से क्या हो गया कंपनी के अंदर, कुछ न्यूज़ है क्या, उसको भी चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पे इन्वेस्टर देखेगा, फिर मार्केट कैप क्या है, 400 करोड़ का मार्केट कैप है, पैनी कंपनी है। ऐसी तेजी मंदी बनती है, रिस्की कंपनी है, ठीक है। 21 का पी है, यानी कोई महंगा नहीं है स्टॉक। आगे चलेगा इन्वेस्टर ये देखेगा नंबर्स कैसे हैं। तो ईपीएस मिस बीट तो
अवेलेबल नहीं है इसका डेटा, लेकिन फिर ठीक है अपन नंबर्स देख सकते हैं। तो नंबर्स अच्छे तो नहीं है। Q1 में जून क्वार्टर के अंदर कैसा था, 30% के साथ में सेल्स गिरी, 50% के साथ में प्रॉफिट गिर गया, 50% के साथ में EPS गिर गया, प्रॉफिट के मार्जिन भी गिर गए। तो क्या अच्छा था? कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन स्टॉक में तेजी कैसे बन गई? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो डी ग्रोथ है। 41 करोड़ का प्रॉफिट था, 36 का हुआ, 22 का हुआ, 19 का हुआ। तो सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है ना वो पॉजिटिव है। तो इन्वेस्टर हो गया यहाँ पे कंफ्यूज कि क्या करें। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल्स को देखेंगे और डेटा देखते हैं। डेटा में आपको देखने को मिलेगा कि एफआईज है नहीं, डीआईज है नहीं, पब्लिक है, प्रमोटर है, और पब्लिक के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। तो या तो कुछ ऐसा होगा जो ऑपरेटर के हाथ में पहले लग गया होगा, यानी कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली होगी जो पहले पता चल गई, या ऑपरेटर का प्ले होगा इन्वेस्टर को लुभाने के लिए कि इन्वेस्टर ऐसे कुछ देखे, तेजी बनेगी और इन्वेस्टर्स बाय करें और ऑपरेटर बेचे। ठीक है, क्योंकि कुछ न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। जस्ट हम फिर टेक्निकल्स के ऊपर ही इन्वेस्टर फिर क्या करेगा, टेक्निकल के ऊपर बैट करेगा, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि डेटा तो है नहीं अच्छा। जैसे कि ट्रेडर इन्वेस्टर क्या होता है, अगर फंडामेंटल पॉजिटिव होते हैं साथ में टेक्निकल पॉजिटिव होते हैं तो बैट लेता है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल पॉजिटिव नहीं है लेकिन टेक्निकल पॉजिटिव है। अब डिपेंड करता है कि कोई क्या करना चाहता है। बाकी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन इसमें हुआ, उसके बाद में स्टॉक ने गिरावट दिखाई। यहाँ पे आप देखोगे तो एक इसका सपोर्ट था, वही अभी के समय इसका रेसिस्टेंस बन चुका है। तो श्योरिटी के लिए कि अगर ऑपरेटर प्ले नहीं है तो स्टॉक क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा। हो सकता है उस समय न्यूज़ आए या हो सकता है उस समय कुछ कन्विक्शन बने, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ में है। ठीक है, रिस्की कंपनी है, रिस्क टेकर के लिए डिस्काउंट बहुत अच्छा अवेलेबल है, बट सिचुएशन अभी तक चेंज हुई नहीं है टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से। सिचुएशन पहले टेक्निकली चेंज होगी, बाद में फिर आपको रिजल्ट के अंदर फंडामेंटली चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। बट टेक्निकली वेट एंड वॉच यहाँ पे चार्ट के अंदर दिखता है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। स्टॉक देखिए आज भी तेज है, 10% का जंप इसने दिखाया। कल परसों कुछ दिनों से कंटिन्यूसली तेजी हम देख पा रहे हैं। उसके पीछे कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। अभी जो इसकी मोटरसाइकिल है वो भी अच्छा करने की उम्मीदें है। दिवाली है, सेल्स जंप कर सकती है, मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, मार्केट शेयर कंपनी ज़्यादा कैप्चर कर लेगी, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। नेगेटिव पॉइंट्स ग्राउंड लेवल पे देखें तो इसकी सर्विसिंग खराब है, रिव्यू खराब है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? डेटा तो फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं है, तो जस्ट ट्रेडर इसमें देखेगा, इसको प्ले करेगा। साथ में अगर आप देखोगे ना तो ट्रेडर ये भी देखेगा कि जो मोमेंटम चेजर है वो देखेगा कि एफआईज इसमें क्या करे। एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है 2%, 3%, 4-5%, तो है मोमेंटम तो है इसके अंदर। तो मोमेंटम चेज यहाँ पे अभी किया जा रहा है। एफआईज अभी इसमें स्टेक बढ़ा रही है। साथ में एक प्रमुख पीएमएस मैनेजर है जिनका नाम है समीर अरोड़ा, उनकी भी इसमें होल्डिंग है, उन्होंने भी यहाँ पे नीचे कहीं पे इसको लिया है। सेकेंड पॉजिटिव ट्रिगर इसमें यह है, पहले तो कमेंट्री है, फंडामेंटली उसको मान के चलो। टेक्निकली देखे तो जितने वॉल्यूम इसके पूरे जीवन काल में हाईएस्ट नहीं थे उससे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले हैं, यानी मोटी बाइंग तो हुई है, इसमें पैसे इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं। साथ में अगर मैं आपको बताऊं ब्रेकआउट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। सेकंड ब्रेकआउट जो ये है वो भी आज के दिन स्टॉक ने दे दिया है, तो रेडी है स्टॉक। टेक्निकली तो रिवर्सल तो मिल चुका है, देखते हैं आगे चल के किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तीनों में से कोई कंपनी आपके पास में है या फिर आप अपनी स्टडी में शामिल कर चुके हो तो कमेंट कर देना। पिछली वीडियो भी आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।